हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, आज वीकेंड है और कल से मार्केट ओपन होगा। ओके। और साथ में ये मंथ एंड भी है। अब नए मंथ का कल फर्स्ट डे होगा ट्रेडिंग का, मार्च मंथ का। और ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। क्योंकि मंथ एंड हो गया है तो एक बार मंथली चार्ट भी देखना ज़रूरी होता है, ताकि मैं एक बड़े स्केल पर आइडिया लगे कि प्राइस पॉइंट कैसा है, कैसा किस तरह से बिहेव करता आ रहा है और आगे कैसा बिहेव कर सकता है। तो हम इसको शुरू करते हैं मंथ एंड के बेसिस पे। उसके बाद हम वीकली में भी जाएंगे और डेली में भी जाएंगे। तो तीनों टाइम फ्रेम्स पे हम लोग देखेंगे। मंथ का देखना एक बार इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि पूरे मंथ में जो एक्टिविटी होती है ना, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आगे आने वाले समय पे। तो इसलिए हम मंथली चार्ट भी देखते हैं। हमेशा मंथ एंड में एक बार मंथली चार्ट देख लेना चाहिए, चाहे वो स्टॉक का हो या मार्केट का ओवरऑल। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं, ये एक लास्ट मंथ था सितंबर का, जब मार्केट टॉप पे गया था। और उसके बाद से मार्केट नीचे ही जा रहा है। अब इसके ना बहुत सारी रीजंस हैं कि मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। एक होता है कि यूएस में इलेक्शन हुआ, ट्रम्प गवर्नमेंट आई, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई, तो उनकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी रही मार्केट में कि कैसा रहेगा कैसा नहीं होगा। तो इससे मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। एक रीज़न वो हो गया। दूसरा ये हुआ कि उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी सी आई थी। तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंडिया में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, एफ वगैरह, उन्होंने यहाँ से काफ़ी विड्रॉ किया पैसा। काफ़ी समय तक अगर आप देख रहे हो ना, तो लगातार विड्रॉ हो रहा था। तो वो लोग भी बाहर जा रहे थे, तो उससे भी मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल। प्लस एक सेंटिमेंट नेगेटिव सा हो गया था, या एक केओटिक सेंटिमेंट हो गया था कि अभी पता नहीं क्या होगा, अभी ट्रम्प पता नहीं क्या क्या नई पॉलिसीज़ आएंगी यहाँ पे, और कैसा रिएक्ट करेगा। डॉलर बार बार स्ट्रांग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर स्ट्रांग होता है तो इंडियन मार्केट ऑब्वियसली वीक ही होता है। तो वो भी हो रहा था। तो काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा था, तो ये देखा आपने, काफ़ी इवेंटफुल रहा। और ये इवेंटफुल ही नहीं, मतलब मैक्सिमम जो जिन लोगों ने इस 1 2 3 4 5, जिन्होंने 5 महीने ट्रेड अगर कर लिया होगा, तो मोस्टली वो लोग लॉस में ही होंगे। क्योंकि ऐसा है कि आप देख रहे हो, बड़े बड़े सेलिंग्स हुई हैं इन मंथ्स में, और प्राइस को बहुत अच्छा खासा नीचे गिरा दिया गया है। तो अभी आप देखो, प्राइस जो है ऑलमोस्ट 15 16% करेक्शन ले चुके हैं अपने हाई से। तो अगर आप किसी इंडेक्स की बात करो, तो इंडेक्स के हिसाब से अच्छा खासा करेक्शन है ये। कोई छोटा करेक्शन तो है नहीं 15%। अगर ये 15% करेक्ट हुई है, तो स्टॉक्स का आप खुद ही चार्ट देख लेना कि कितने कितने नीचे गिरी है वो लोग। 30% 25% तो लार्ज कैप गिरे हैं। जैसे मिड कैप और लो कैप गिरते हैं, वैसे लार्ज कैप गिरे हैं। तो अच्छी खासी करेक्शन हो गई है। अब सबके मन में ये आ रहा है कि क्या अब नेक्स्ट मंथ भी ऐसा ही होगा, नेक्स्ट मंथ भी करेक्शन ही होगा, या फिर मार्केट और नीचे जाएगा, क्या होगा। तो देखो, क्या होगा क्या नहीं होगा एग्जैक्टली तो भगवान के अलावा कोई बता नहीं सकता है। हम लोग तो बस फॉलो कर सकते हैं, हमारा काम है मार्केट के मूवमेंट्स को फॉलो करना। हमें अपनी तरफ से इस तरह से बायस नहीं होना है कि अच्छा अब तो 5 महीने हो गए तो 6 मंथ अच्छा ही होगा। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। हमारे पास एविडेंस क्या क्या हम ये देखेंगे। अभी अगर हम मंथली चार्ट पर देखते हैं, तो एक हमारे पास एक सपोर्ट एरिया आता है। अगर आप ये देखोगे ना, तो यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है इस रेंज में। तो अगर आप ऐसे देखो, तो ये जो रेंज है ना, 1 2 3 4, 4 5 महीने का स्ट्रॉन्ग रेंज है। यहाँ पे हाई मोमेंटम कैंडल से प्राइस ऊपर आई थी, फिर यहाँ पे इसने बेस बनाया कुछ मंथ्स के लिए, और फिर ऊपर गई थी। तो एक अगर आप देखते हो, तो प्लस पॉइंट ये है कि एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे। दूसरा, अगर हम आरएसआई देखते हैं, तो आरएसआई देखो आप, अभी भी बुलिश रेंज में ही है। ओके। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर इस रेंज के आसपास आरएसआई होता है, तो ऊपर की तरफ वापस जाता है, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी नीचे आ चुका है इसका। और जनरली आप देखोगे, अगर हिस्टोरिकल चार्ट में देखते हो पीछे जाके, तो यहाँ पे आरएसआई यहाँ से ऊपर गया था, फिर 50 के आसपास आके ऊपर गया था। तो यहाँ भी अभी कहीं ना कहीं 50 के आसपास है। लोएस्ट क्या था आपका, कोविड क्रैश में गया था। बट उसके अलावा अगर आप मोस्टली देखोगे, तो आरएसआई इसी रेंज के आसपास ही रहा है। 40 50 के आसपास आरएसआई रहा है। और वो यहाँ से कम बैक करने का कोशिश रहता है उसका। तो एक उम्मीद ये है, एक मंथली चार्ट में बस एक ही पॉजिटिव साइन है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस के पास है। तो मे भी यहाँ से जो है वो ऊपर जाए। अगर हम वीकली में देखते हैं, प्रिसाइज होकर देखते हैं, तो वीकली में आप देख सकते हो
कि RSI, सॉरी, जो बेस है उस बेस के पास ही है, ये वीकली सपोर्ट भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी वीक्स तक टाइम स्पेंड किया हुआ है। देख रहे हो आप, ये सारे वीकली कैंडल्स हैं, तो काफ़ी वीक तक प्राइस ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। प्लस इलेक्शन का जो कैंडल है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, तो ये काफ़ी मतलब एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर है प्राइस के लिए। तो यहाँ से अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे निफ्टी करती क्या है। मान लीजिए अब नेक्स्ट वीक अगर ऐसा हो कि यहाँ पे पुल बैक ले, कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर जाए, या यहाँ से कंसोलिडेट करे या नीचे जाए, या फिर डायरेक्ट नीचे जाए। तो डायरेक्ट नीचे जाने के कितने परसेंट चांसेस हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। अगर आप वीकली में देखते हो तो RSI काफ़ी लो लेवल पे आ चुका है। और अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि बेहतर समझ आए। थोड़ा सा बेटर कर देते हैं इसको, एक काम करते हैं, इसको रेड कर देते हैं ताकि दिखेगा। हाँ, तो अब आप देखो कि जब भी RSI काफ़ी टाइम से, यहाँ से 2020 से जब भी RSI यहाँ पे आई है तो प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ गई है, अप ट्रेंड में गई है। देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं एक, ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि यहाँ से प्राइस है ऊपर की तरफ जा सकती है। क्योंकि अगर आप बहुत पीछे भी जाते हो ना, देखो 2016 भी कह रहा हूँ मैं, 2018 भी देख लो, तो इस रेंज के पास आते आते ना प्राइस फिर अप ट्रेंड में चली जाती है। तो हमारे पास दो कंफर्मेशन है अभी। एक कंफर्मेशन तो ये हो गया कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे है, काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट है। दूसरा कंफर्मेशन ये होगा कि RSI हिस्टोरिकल, अगर आप देखते हैं चार्ट इसका, तो हिस्टोरिकली यहाँ से वो रिवर्स करती है, ट्रेंड इसका चेंज होता है। तो अब हमें एग्जैक्टली कंफर्म कैसे होगा? अगर एग्जैक्टली कंफर्म करना है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखते रहना होगा। इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसा बिहेव कर रही है। तो अभी आप देख रहे हो कि जो लास्ट फ्राइडे का कैंडल बना था, काफ़ी अच्छा खासा कैंडल था ये। और ये देख रहे हो आप, काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम भी थी। तो इससे ये समझ में आता है कि ये एग्जॉशन का साइन भी हो सकता है, क्योंकि इतनी नीचे आके इतना बड़ा कैंडल बनना, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे सेलिंग 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 होती जा रही है, और ऐसे करके फाइनली यहाँ पे आई है प्राइस। तो इसको हम लास्ट लेग ऑफ सेलिंग भी बोल सकते हैं, कि हो सकता है कि ये प्राइस का फाइनल पॉइंट हो सेलिंग का। और RSI यहाँ पे भी काफ़ी बेरिश जोन में ही है, काफ़ी हिस्टोरिकल लो में भी है, और यहाँ से डेली में भी RSI ऊपर ही गया हुआ है। तो हमारे पास एक अगर आप, मैं एक आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। एक तरीका है जिसमें आप चेक कर सकते हो। इसको ना, चार्ट को आप वो करो, इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो। तो अगर आप उल्टा करोगे ना, तो अब आपको देख के लग रहा ही है कि जब प्राइस है ऊपर गई है, काफ़ी ऊपर जा चुकी है, राइट। और जब भी अगर अप ट्रेंड में भी प्राइस होती है और इतनी हाई मोमेंटम कैंडल बनती है, तो इसका मतलब प्राइस का नीचे जाने के चांसेस होते हैं। या यूफोरिया कैंडल बोल सकते हो आप इसको, है ना, कि जब बहुत ज़्यादा हाई चली गई, लोग खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से खरीद रहे हैं, तो प्राइस काफ़ी हाई चली गई, तो इसके बाद प्राइस का नीचे आने का चांसेस होता है। तो अगर आप सिमिलरली इसको इन्वर्ट करके देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये इसके बाद प्राइस को टर्न लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये अप ट्रेंड में भी होती तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस होते। तो सिमिलरली डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ से भी ट्रेंड के चांसेस ज़्यादा हैं अब कन्वर्ट होने के। अगर आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन आपको एक आइडिया दे देगा। ये देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस इसके ऊपर आती है कि नहीं आती, इसके ऊपर आके रिटेस्ट करके जाती है कि नहीं वो। और अगर आप एकदम सेफ जोन देख रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए, कि कौन सा जोन है जो सबसे सेफ है, जिसके बाद हम लोग ट्रेडिंग की उम्मीद कर सकते हैं, तो वो है आपका 24,000 का रेंज। मतलब जब यहाँ पे प्राइस वापस आएगी तो ये अप ट्रेंड में कहलाएगा। तो फिलहाल तो प्राइस काफ़ी नीचे है। और अब ये भी हो सकता है कि इस वीक हमें साइडवेज रहे प्राइस, या थोड़ा सा नीचे आए, जो लास्ट वीक हैंड्स हैं उनको बाहर करने के लिए थोड़ा सा नीचे आए, और उसके बाद प्राइस साइडवेज जाके अप ट्रेंड में चली जाए। तो ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कहीं ना कहीं देखने के लिए। पर जहाँ तक हमारे पास एविडेंस हो रहे हैं, उससे हमें ये समझ आ रहा है कि हाँ, एग्जॉशन का साइन हो सकता है, क्योंकि
काफ़ी टाइम से सेलिंग हो रही थी, बट ये जो अनएक्सपेक्टेड वे में सेलिंग हुई है, कैप डाउन से मार्केट खुला था फिर एकदम नीचे गया था। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं एग्जॉशन का सिग्नल दे रहा है हमें। तो अब उम्मीद है हम ये कर सकते हैं अपने इसके बेसिस पे कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले। अब कब लेगा ये कभी भी नहीं बता सकता है। हो सकता है इस वीक प्राइस उतना अच्छा रिएक्ट ना करे, हो सकता है नेक्स्ट वीक आए। बट हाँ, रिवर्सल तो आना ही आना है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप गिरती जाए, कहीं ना कहीं से उसको ऊपर आना ही होता है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है। और जहाँ तक आप इसको मॉनिटर करोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो आप। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे आके साइडवेज हो गई है। तो अब खैर ये तो मंडे को मालूम पड़ेगा कि यहाँ से कैसा रिएक्ट करती है। अब हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, मे बी इस वीक हमें पता चल जाए प्राइस का डायरेक्शन का, या हो सकता है कल से हमें आइडिया लग जाए। तो आपको इस वीक एक बार ध्यान से देखना होगा। अभी ट्रेड ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, और शॉर्ट साइड में भी ट्रेड करना रिकमेंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। तो जब भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है उस वक्त ट्रेड करना उतना सही नहीं रहता है। तो थोड़ा सा वेट कर लें, एक बार इस वीक देख लें आप कि प्राइस का मूवमेंट कैसा रहता है। क्योंकि अभी जो है यहाँ से प्राइस एकदम नीचे आ चुकी है, तो साइडवेज भी रह सकता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसे बेस बनाना भी हो सकता है। तो अगर आप देख सकते हो ना, तो ये पूरा स्टेज 4 का वो है, कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ से प्राइस नीचे नीचे नीचे। तो एक तरह से स्टेज 4 हो चुका है डेली चार्ट में। तो अब हम देखेंगे मार्केट पर, उम्मीद है कि यहाँ से अब मार्केट टर्न लेगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। और अब धीरे धीरे मोस्टली जो वीकेंड्स हैं वो बाहर हो चुके हैं मार्केट से। तो ठीक है, हम लोग एक बार कल से हम लोग मार्केट का एक बार वो ऑब्जर्व करेंगे। इस वीक हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे। क्योंकि अभी ट्रेड लेने की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे है कि अभी आप शॉर्ट साइड भी नहीं जा सकते हो, लॉन्ग साइड भी नहीं जा सकते हो, दोनों में ही रिस्क रहेगा। तो अभी आप देखो, आप वीडियोस वगैरह देखो, आप प्रैक्टिस करो, चार्ट्स देखो, उस पर ज़्यादा फोकस करो। कुछ दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा ट्रेड करके ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग वीडियोस देखिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आप लोग चेक करिए। ओके। और एक बार कल का मार्केट देखते हैं, फिर जैसा भी होगा उस हिसाब से मैं नई वीडियोस लेकर आऊँगा। ऑल राइट देन, बाय, टेक केयर।